आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी मामला, शशि थरूर ने साधा सरकार पर निशाना, बोले ये बुरा है, यह और भी बुरा है। पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन जारी, 25 विधायकों से मिल दिखाई एकजुटता। सारी हदें पार, सोशल मीडिया पर बेटे के साथ अश्लील डांस कर रही मां, महिला आयोग हुआ सख्त। दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। रवि किशन का मायावती पर निशाना, लालची नहीं है ब्राह्मण, बसपा के चाल में नहीं फंसेंगे ब्राह्मण समुदाय। पाक में अफगान राजदूत की बेटी के किडनैप से भड़का तालिबान, बोला इनको कानूनी कटघरे में लाओ। पिता की हैवानियत, गर्लफ्रेंड के लिए अपने 2 बच्चों को 15वीं मंजिल से फेंका। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, अश्लील फिल्में बनाने का लगा है आरोप। प्रियंका चोपड़ा को बर्थडे पर निक जोनस ने भेजा खास गिफ्ट। और ऋषभ पंत का क्वारंटीन पूरा, लेकिन नहीं खेलेंगे वार्म अप मैच। पेगासस मामले को लेकर आईटी पर संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को कहा है कि अगर भारत सरकार ने ऐसा किया है तो यह बहुत बुरा है। अगर किसी ने अनधिकृत रूप से ऐसा किया तो यह और भी बुरा है। यदि कोई विदेशी सरकार कहती है कि चीन या पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमारी सरकार जांच करनी चाहिए और इसलिए एक स्वतंत्र जांच नितांत आवश्यक है। थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर क्या सोच रहे हैं या राजनेताओं का साक्षात्कार करते समय पत्रकार क्या सोच रहे हैं, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में आला कमान से मिलने के बाद नवनियुक्त कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। सिद्धू तीसरे दिन सोमवार को भी विधायकों से मिलते रहे। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में रहने वाले कांग्रेस विधायकों से मिलकर उन्होंने पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान वह चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन भी गए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सिद्धू से मिलकर पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा है कि अब पंजाब की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदलेगी। सोशल मीडिया पर चंद लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में कुछ लोग सभी सीमाएं पार करने के लिए तैयार रहते हैं। कई दिनों से एक महिला भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बेटे के साथ अश्लील डांस और एक्टिंग कर रही थी। शुरू में तो लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन अब इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस से महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। DWC की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला और उसके बेटे की 4 फोटो ट्विटर पर शेयर की और इसे अमानवीय बताया। देश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जगहों पर बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में कल सुबह से हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड के मांडो गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत और 4 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और मुंबई में भी भारी बारिश से जनजीवन की हानि हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को ब्राह्मण समुदाय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह समुदाय विकास में विश्वास करता है। भाजपा नेताओं ने कहा, ब्राह्मण समुदाय मायावती के जाल में नहीं फंसेगा। समुदाय विकास में विश्वास करता है। ब्राह्मणों को ज्ञान के लिए जाना जाता है, लालच के लिए नहीं। मैं मायावती जी और अखिलेश जी से ब्राह्मण समुदाय को नहीं लुभाने का अनुरोध करता हूँ।
तालिबान ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण की निंदा करते हुए कहा है कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान में अफगानिस्तान की एक लड़की के अपहरण और उसके साथ हिंसा की घटना की हम निंदा करते हैं। तालिबान ने कहा, हम पाकिस्तान सरकार से अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें दंडित करने के अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह करते हैं ताकि इस तरह के कृत्यों के कारण दोनों देशों के बीच नफरत न पैदा हो। लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या नहीं करते, घर से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कई बार तो वह अपनी पत्नी को भी धोखा दे देते हैं। लेकिन चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अपने ही 2 बच्चों को 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। दरअसल यह घटना चीन के चोंगकिंग इलाके की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने यह तब किया था जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला था कि वह आदमी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बस इसी बात पर उसने अपनी बच्चों को मारने का प्लान बनाया और एक दिन मौका पाकर दोनों बच्चों को 15वीं मंजिल से फेंक दिया। फिलहाल शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने और कुछ ऐप पर उसे पब्लिक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अश्लील फिल्म की शूटिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने इसी साल फरवरी में केस दर्ज किया था और मामले की छानबीन कर रही थी। अश्लील फिल्म की शूटिंग को लेकर मामला दर्ज किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे। केंद्रीय नाम की एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन यूके में किया गया था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्में पब्लिश करती थी। ये कंपनी राज कुंद्रा ने ही बनाई और विदेश में रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि साइबर लॉ से बच सके। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा के परिवार के लोग ही इस कंपनी के डायरेक्टर्स थे। ये कंपनी सर्वर्स पर मुंबई या भारत के अन्य जगहों पर शूट किए गए अश्लील वीडियो अपलोड करती थी। वी ट्रांसफर के जरिए यहां से वीडियो भेजा जाता था। बीते दिनों 18 जुलाई को देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। चूंकि जन्मदिन पर प्रियंका अमेरिका में ना होकर लंदन में थी, तो खास मौके पर निक जोनस की ओर से प्रियंका को रेड वाइन भेजी गई। हालांकि ये कोई आम रेड वाइन नहीं थी। इस वाइन की कीमत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इस वाइन की बोतल की तस्वीर शेयर की थी। फोटो में 1982 सेटो मोटेन रोथ शील्ड बोतल के साथ ही एक बड़ा ग्लास दिखाई दे रहा है। वहीं उसको साथ में सफेद फूलों, मोमबत्तियों और छोटी टॉय वाइन बोतल के साथ सजाया गया है। इस फोटो के साथ प्रियंका ने लिखा, लव यू निक। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर आज 20 जुलाई से चेस्टर ली स्ट्रीट में सेलेक्ट काउंटी 11 के खिलाफ 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए ऋषभ पंत का क्वारंटीन हालांकि पूरा हो गया है, लेकिन वह वार्म अप मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल के विकेट कीपर करने की चर्चाएं हैं। वहीं आईपीएल में राहुल के ओपनिंग जोड़ीदार मयंक अग्रवाल के भी ओपनिंग करने की संभावना जताई जा रही है। पंत के अलावा सपोर्ट स्टाफ के दयानंद गरानी, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और दूसरे विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को एहतियातन क्वारंटीन कर दिया गया था। दोनों नियमित विकेट कीपरों की गैर मौजूदगी में राहुल को वार्म अप मैच के लिए विकेट कीपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।